लेसन 9 अर्थ सन एंड मून। ठीक है, अर्थ सन एंड मून। अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, सन मीन्स सूर्य होता है, एंड मीन्स और मून मीन्स चंद्रमा। तो आज हम इन सभी के बारे में जानते हैं, सैटेलाइट, प्लैनेट्स, ठीक, ग्रह और उपग्रहों के बारे में हम बात करते हैं। तो लेसन 9 है लेसन 9 है हमारा अर्थ, ठीक, सन एंड मून। देखो, एंड मून लिख देते हैं। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। पृथ्वी, सूर्य और हिंदी भी जान लो, ठीक है, साथ साथ हम इसका अर्थ भी जानते चलेंगे। ठीक, इसमें क्वेश्चन है, आई एम द लार्जेस्ट प्लेनेट हुम एम। लार्जेस्ट प्लेनेट यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? जुपिटर। तो सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो हमारा जुपिटर। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक, तो हम इसका आंसर लिखवाते हैं। पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, I am the largest PLANET। I am the largest planet whom am I। ठीक, तो होगा यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ और है WHOM, who am I। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो लार्जेस्ट प्लेनेट होता है, जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो हमारा जुपिटर होता है, यानी बृहस्पति ग्रह। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखते हैं जुपिटर। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। ठीक, पूछेगा तो तुम बताना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, आई एम द प्लेनेट विथ रिंग होम एम आई। तो जो हमारा रिंग प्लेनेट्स है, जो हमारा रिंग की अंगूठी की तरह जो ग्रह है वो हमारा है स्टेरम। ठीक, स्टेरम ग्रह जो होता है वो हमारा क्या है, एक जैसे रिंग होता है, रिंग टाइप का स्टेरम ग्रह होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, आई एम द प्लेनेट विथ रिंग हु आई आई। ठीक, तो यहाँ पे जो रिंग अंगूठी की तरह जो ग्रह होता है, यहाँ पे देख रही हो ना, समझ में आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेरम। स्टेरम। I am the planet with ring
स्टेरन हो गया। रिंग की तरह स्टेरन, स्टेरन जो ग्रह है रिंग की तरह होता है। जुपिटर, यूरेना, यूरेना का नाम सुने हो? नहीं सुने? ठीक है तो तीसरा क्वेश्चन है आई एम द ब्लू प्लेनेट हु आई एम। आई, ठीक, जो हमारा ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह। ब्लू प्लेनेट हमारा क्या होता है? नीला ग्रह जो होता है वो हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे 71% क्या है? जल है। तो हमारा ब्लू प्लेनेट जो होता है वो हमारी पृथ्वी है क्योंकि उस पे 71% जल है। और जल के कारण ही हमारी पृथ्वी क्या ऐसे दिखाई देती है? नीला दिखाई देती है। ठीक, तो ये मिटाने वाला हो गया ऊपर ना। लार्जेस्ट मीन्स जानती हो क्या होता है? लार्जेस्ट मीन्स बड़ा, प्लेनेट मीन्स ग्रह, हु मीन्स कौन, आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, आई मीन्स हूँ। ठीक, तभी वो चला जाएगा। प्लेनेट रिंग विथ रिंग, जो ग्रह रिंग विथ रिंग साथ में रिंग की तरह होता है, ठीक, वो है स्टेरन। अब हमारा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, उधर मत देखो। समझ रही हो ना, ताकि किसी पूछ से तो बता सको। तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन है I am the blue planet. I am the blue planet who am I. I am the blue planet who am I, यानी हमारा नीला ग्रह जो है वो कौन सा है? ठीक, तो हमारा जो नीला ग्रह होता है, ब्लू मीन्स होता है नीला, प्लेनेट मीन्स होता है ग्रह, तो ब्लू ग्रह जो होता है वो हमारा अर्थ होता है यानी पृथ्वी होती है। ठीक, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अर्थ। ठीक, अर्थ मीन्स पृथ्वी होता है। ठीक, यहाँ लिख दिए। आया समझ में? अब हम डिफिनेशन बताएंगे। सूर्य के सबसे नजदीकी जो ग्रह होता है वो कौन कौन सा होता है? हो गया अर्थ। अर्थ नहीं होता है जी। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह जो होता है वो होता है बुध और शुक्र। ठीक, मत भूलना। मार्स और वो मरकरी और मार्स, वेनस। सौर मंडल में कितने ग्रह पाए जाते हैं? एक। कौन कौन से? अर्थ हो गया, मार्स हो गया, मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया, स्टेरनम हो गया, वेनस वेनस हो गया, अरुण हो गया, नेपच्यून हो गया। सारे ग्रह का हिंदी में लिखा दीजिए इसको। ठीक है, लिखा है। ये बुक में लिखा है we have learned about the planet Earth है neighborhood is stress. Let recall some of the important points.
सोलर सिस्टम जो हमारा सौर मंडल होता है कंसिस्ट, बताया ना उस दिन, सोलर सिस्टम सौर मंडल कंसिस्ट ऑफ सनलाइट्स, सनलाइट्स सूर्य का प्रकाश। सौर मंडल जो होता है, सूर्य एक प्रकार का क्या है, ग्रह। सूर्य प्रकार का ग्रह नहीं है, क्या है तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, ग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है ना, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, कौन सा, चंद्रमा, मून। और सूर्य का उपग्रह है, और जो सन का उपग्रह मतलब सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन 8 प्लेनेट। सोलर मतलब सन का जो उपग्रह है वो 8। बताओ इसे। सौर मंडल में जो सन देख रहे हो, सूर्य के चारों तरफ चक्कर कितने ग्रह लगाते हैं, 8। हाँ? पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, कितने दिनों में पूरा करती है एक चक्कर, एक चक्कर, हाँ। 365 दिन में। 135 दिन। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन 8 प्लेनेट एंड देयर सैटेलाइट। तो सौर मंडल में सूर्य जो है, सूर्य के 8 ग्रह जो है वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, राउंड घूमते रहते हैं सूर्य के चारों तरफ, ठीक है। ऑल द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ऑल द सभी प्लेनेट, ऑल द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड, सभी ग्रह सूर्य के चारों अराउंड द सन, द देयर फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। सूर्य के चारों तरफ अपने ही कक्ष में सारे ग्रह, जो सूर्य के 8 ग्रह है, सब अपने ही कक्ष में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व अराउंड, सूर्य के चारों तरफ अपने ही कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। These planet and the sun are non-celestial bodies. The earth, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक। The earth where we live, पृथ्वी पे where हम लोग कहाँ रह रहे हैं, पृथ्वी पर। I home millions of living things, पृथ्वी पर कई सारे जीव जंतु, कई सारे सजीव, जो सजीव वस्तुएं होती हैं जिसमें जान होता है, वो पृथ्वी पे इस समय रह रहे हैं। देखो, द अर्थ वेयर लिव इज ए होम द मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स, कई मिलियंस लोग पृथ्वी पर घर बना के रह रहे हैं, कई जीव जंतु, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, द अर्थ वेयर लिव इज ए होम मिलियन लिविंग थिंग्स, पृथ्वी पर कई सारे जीव जंतु अपना घर बनाकर रह रहे हैं, कई सारे प्राणी, यानी यहाँ प्राणी होगा, ठीक। इट आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, और पृथ्वी हमारी एक नीला ग्रह है, ब्लू प्लेनेट, बिकॉज क्योंकि ऑफ ये परजेंस ऑफ वाटर ऑन इट, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 71% पानी है, परजेंस से उपस्थित है, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, इट आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लेनेट, इसलिए हम लोग इसे नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर अधिक मात्रा में क्या प्रेजेंट है, पानी उपस्थित है, ठीक। द अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल एयर अराउंड, पृथ्वी के चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के हवा ठीक, हवाएं है ना, गैस, एयर मीन्स क्या
है, गैस होता है ना, हवा होता है, वायु उपस्थित है अराउंड पृथ्वी के चारों तरफ। एटमॉस्फेयर में क्या होता है? वायुमंडल। वायुमंडल। क्या कह रहा, समझ रही हो ना? फिर तुमसे ये सारा पूछेंगे तुम लोगों से। देखो यहाँ पे है द अर्थ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर प्लैनेट्स इज ए सोलर सिस्टम। हमारी पृथ्वी पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एयर अराउंड अर्थ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी वायुमंडल में पृथ्वी के चारों तरफ कई प्रकार की हवा उपस्थित है ना? ऑक्सीजन अगर ना होता तो हम लोग जीवित रह सकते नहीं। 78% क्या है? नाइट्रोजन। 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है और 21% ऑक्सीजन उपस्थित है वायुमंडल में और 78% नाइट्रोजन उपस्थित है और जो बाकी बचा परसेंट में वो अन्य गैस है। 71%। 78%। मैम कैलकुलेशन गिर गया। देखो व्हिच जबकि प्रोटेक्ट इज फ्रॉम द हार्मफुल हानिकारक होता है। प्रोटेक्ट इज फ्रॉम हार्मफुल हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे जो हमारे लिए हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे मीन्स किरण होती है वो हमारे सूर्य के प्रकाश द्वारा आती है ना। ब्लैक होल नाम सुनी हो? ब्लैक होल द्वारा सूर्य का प्रकाश कभी बाहर नहीं, उसे किस विवर्त कहते हैं, ठीक? उसके द्वारा कभी सूर्य का प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है। मैम और कोई हो गया, ठीक है। और अभी कल पढ़ाएंगे, ठीक है? आगे कल मैम मैथ बता दीजिए ना। हाँ लो आज थोड़ा सा मैथ बता दे फिर और